तो आज का जो लेसन है हमारा वो है हमारा यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम किस तरह से चलाते हैं गूगल एड्स को यूज़ करते हुए। कल हमने गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना सीखा था पिछले लेसन में। उसके बाद हमने उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करना सीखा था और आज हम देखेंगे कि हमने किस तरह से कैंपेन चलानी है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी कन्वर्जन कैंपेन यानी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेटअप हो अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। अगर आप एक सादा वीडियो व्यूज ऐड वगैरह चलाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है, या ट्रैफिक चला रहे हैं सिंपल तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चलाना चाह रहे हैं यानी कि आप परचेज चाहते हैं या लीड लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कन्वर्जन पहले सेटअप कर लें। ठीक है। जब आपकी कन्वर्जन सेटअप हो चुकी होगी उसके बाद हम कन्वर्जन की कैंपेन चलाएंगे। तो इसके अंदर भी 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, जैसे फेसबुक या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में होते थे कैंपेन, एड सेट और एड ग्रुप और फिर ए एड। तो अभी हम सबको तरतीब से देखते हैं। अब कैंपेन को लॉन्च करने का जो पहला तरीका है वो तो ये आपको स्क्रीन पे इस वक़्त नज़र आ रहा है, न्यू कैंपेन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। वरना आप सिंपली कैंपेन के सेक्शन में जाके भी आपके सारे कैंपेन्स भी यहाँ पर शो होंगे और आपको प्लस का बटन भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो जिस मेथड को भी आप यूज़ करना चाहें उसके ज़रिए आप क्रिएट कैंपेन के इस बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आएँगे, एक न्यू कैंपेन और दूसरा लोड कैंपेन सेटिंग्स। यानी कि जब आप आपकी पहले ही कैंपेन कोई मौजूद होगी, आप उसमें से सेटिंग को उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप पहले से मौजूद कैंपेन की सेटिंग भी उठा सकेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कैंपेन नहीं है, हम न्यू कैंपेन के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अच्छा देखिए, जैसे आपने देखा है अभी अब तक के फ़ेसबुक, टिकटॉक वगैरह पर कि हर एड मैनेजर के अंदर ऑब्जेक्टिव होती है एड चलाने की। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक यहाँ टोटल आपको 7 ऑब्जेक्टिव मिल रही है। ठीक है? ये एक कस्टम है, इसको हटा दें। बाकी आपको 7 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दे रहा है गूगल। तो जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक आप सेक्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग देखनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सेल की चलानी है तो आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी आपको वीडियो ऐड लगा सकेंगे। अगर आप लीड की चाहते हैं तो लीड सिलेक्ट करेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन या ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड की अवेयरनेस या रीच, इस तरह से ऐप प्रमोशन। अगर आप इस ऐप के ज़रिए इंस्टॉल वगैरह चाह रहे हो ऐप के या एंगेजमेंट चाह रहे हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोकल स्टोर की विजिट चाह रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये 8वां ऑप्शन से सिखाऊंगा। इसके अंदर हम कैंपेन को विदाउट गोल रखते हुए सेटअप करते हैं, यानी कि गोल हमारा होगा लेकिन हम उसे मैन्युअली खुद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर सेल है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन हाइड हो जाएँगे। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन नज़र आएँगे जो आपको इन सब में नज़र आने से। लेकिन आप जैसे-जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएँगे, बाकी ऑप्शन हाइड होते जाएँगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इसने ब्रांड अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको सिर्फ़ ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट कर लेते हो, आपको ये सिर्फ़ 1 ऑप्शन कंपेन की जो टाइप है सिर्फ़ 1 नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं विदाउट गोल को, तो आपको जितनी भी टाइप है सारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब आप जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट रखेंगे, जिस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट करके आगे जाएँगे, आपको वही ऑप्शन के लिहाज़ से चीज़ें नज़र आएँगी। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन सब में आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर फिलहाल हमने ये सर्च वगैरह या डिस्प्ले ऐड लगाना नहीं सीख रहे, इन सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। पहली चीज़ हम यहाँ पर वीडियो यूट्यूब की एडवर्टाइज़िंग सीखेंगे। यहाँ पर डिस्कवरी में भी यूट्यूब का कुछ हिस्सा होता है लेकिन वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे यूट्यूब एडवर्टाइज़िंग के लिए। तो यहाँ पर आपने वीडियो के इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको कैंपेन की सब टाइप नज़र आ रही हैं। जो ऊपर हमने ये 6 देखी हैं ये टाइप हैं, उसके बाद ये सब टाइप्स हैं और जो ऊपर हैं ये सारी ऑब्जेक्टिव हैं। ये हमारा गोल होगा कोई ना कोई मकसद, उसके बाद उसके हम कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि हमने वीडियो व्यूज़ ऐड चलाना है, सर्च ऐड चलाना है या परफॉर्मेंस मैक्स चलाना है, डिस्प्ले ऐड चलाना है या मुख्तलिफ ऐड की टाइप है। हमने वीडियो ऐड सीखना है यूट्यूब एडवर्टाइजिंग का, तो हमने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर से हमें फिर ये सब टाइप्स मिलेगी।
इंटरलिंक करती है से क्या मतलब है आपका? पहली चीज तो ये क्लियर करें, यूट्यूब और गूगल ऐड कैसे इंटरलिंक करती हैं, इसका मतलब क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं, पहले ये चीज समझाएं। क्योंकि अगर लिंक करना है, अगर पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो हमने कल ही देखा था। ठीक है, बाकी अगर आप कोई और मकसद है तो उसको क्लियर करें। ताल्लुक तो ताल्लुक ये है कि गूगल यूट्यूब जो है गूगल का ब्रांड है। तो जैसे हम फेसबुक ऐड मैनेजर से इंस्टाग्राम के लिए भी ऐड चला सकते हैं, मैसेंजर पे भी चला सकते हैं, उसके डिस्प्ले नेटवर्क भी चला सकते हैं। इसी तरह से हम गूगल ऐड से ही यूट्यूब एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, और यूट्यूब के गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं हम गूगल मैप के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो सब हम इधर से ही संभालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमें सब टाइप नजर आ रही हैं, इसमें से कस्टम वीडियो को मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आपको ये सारी ऑप्शन नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है टारगेट फ्रीक्वेंसी का। इसमें क्या होता है कि आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, मिसाल के तौर पर कि एक पर्सन को कितनी बार आपका ऐड दिखाना है हफ्ते में। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि एक पर्सन को मेरा ऐड 10 बार दिखाओ या 15 बार दिखाओ एक हफ्ते में, यानी 7 दिन में आपने 15 बार मेरा ऐड दिखाना है। तो इसका मुराद जो होगी वो ये होगी कि आप अवेयरनेस चाह रहे हैं, ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस चाह रहे हैं, रीच चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है। क्योंकि हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 8 दफा दिखाना बहुत होता है। और ये फ्रीक्वेंसी अगर 8 नॉर्मली किसी भी एडवर्टाइजिंग में पहुंच जाए, तो उसको एड फेटिक लग जाती है। एड फेटिक से मुराद ये है कि ये इतनी बार एक पर्सन को दिख रहा होता है, यानी कि 8 बार, कि वो पर्सन बार बार ऐड देख के उकता जाता है। ठीक है, तो इसलिए 8 से ज्यादा दिखाना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब आपका गोल ही अवेयरनेस हो कि एक पर्सन को आपकी ब्रांड अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, तो फिर हम बार बार जानबूझ के दिखाते हैं। तो उस वक्त हम यूट्यूब के ऊपर ये टारगेट फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमें नॉन स्किपेबल ऐड चलाना है इन स्ट्रीम का, तो फिर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वो 15 सेकेंड तक आपकी वीडियो को देखेगा, उसके बाद वो स्किप कर सकेगा या आगे चल जाएगा नॉन स्किपेबल के अंदर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक की वीडियो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उससे बड़ी वीडियो आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। साथ में अगर आपने कन्वर्जन लेनी है, जैसे मैंने आपको बात की है कन्वर्जन की, अगर आपने किसी भी किस्म की कन्वर्जन लेनी है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो परचेज हो सकती है, वो लीड हो सकती है, वो कोई भी कन्वर्जन हो सकती है। उसके बाद ऐड सीक्वेंस, अगर आपने वक्फे वक्फे से ऐड दिखाने एक पर्सन को, ताकि आप एक मुकम्मल स्टोरी बता सकें उसे। जैसा कि पहले आपने 15 सेकंड की एक नॉन स्किपेबल ऐड दिखा दिया, फिर दोबारा दिखा दिया दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा, और आपने अपनी पूरी ब्रांड की एक मुकम्मल स्टोरी एक पर्सन को वक्फे वक्फे से दिखानी है, तो फिर आप ऐड सीक्वेंस चलाएंगे। ये सब तरीका एक ही होता है, बस इसमें वीडियोस का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आखिरी ऑप्शन है इसके अंदर ऑडियो ऐड, यानी कि कोई पर्सन जब वीडियो देख रहा होगा तो उसमें आप ऑडियो ऐड चला सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, लिसनिंग ऑन यूट्यूब विद ऑडियो बेस्ड ऐड। तो आप बाकी थोड़ी सी मालूमात अगर और लेना चाहें, तो इसमें लर्न मोर के बटन पे क्लिक करके बाकी मालूमात भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये काफी फायदेमंद होगी आपके लिए। तो मैं यहाँ पर कस्टम गोल सब टाइप रख रहा हूँ, ताकि आगे हम सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। कस्टम रख के मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अभी तक हमने जो है ना ये देखिए वो वीडियो की कैंपेन की टाइप सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको एडिट करेंगे तो हमें वो सारे ऑप्शन नजर आएंगे वीडियो कैंपेन का। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें जो पहला ऑप्शन नजर आ रहा है वो कैंपेन का नेम है। ठीक है, जैसे कि आप हम पहले दूसरे एड मैनेजर्स में करते आए हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कैंपेन का एक नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नाम के तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर हो। आप याद दहानी के लिए कोई भी नाम यहाँ पर किसी भी स्टाइल में लिख रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कुछ भी आप रख लें, मैंने अभी फिलहाल सिर्फ इस अंदाज में रख दिया। उसके बाद अलावा मैं प्रोडक्ट की, सिंगल प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा हूँ या सिर्फ सिंगल कोई कैटेगरी की कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से भी नाम रख सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हमें बिड की स्ट्रेटजी देखनी है, तो उसको मैं ऑन करूंगा।
अब यहाँ पर जो उसने बिड की स्ट्रेटेजी हमारे लिए ऑटो सेलेक्ट की है वो है मैक्सिमम सीपीवी, यानी कि कॉस्ट पर व्यू, कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। अभी ये उसने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है कंपेन की हमारी। इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस वक्त आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, तीर थोड़ा सा एरो डाउन की तरफ नजर आ रहा है आपको। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक टारगेट सीपीएम और दूसरा कॉस्ट पर व्यू। ठीक है, टारगेट सीपीएम से मुराद ये कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, तो ये इम्प्रेशन के ऊपर फोकस करेगा और यहाँ पर ये व्यूज के ऊपर फोकस करेगा। तो अब व्यूज रहने दे, बेस्ट है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, बाकी इनके बारे में आप थोड़ा और जानना चाहें तो यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल बता रहा है, व्यूएबल सीपीएम, टारगेट सीपीए, ये कॉस्ट पर एक्शन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वगैरह वगैरह। ये भी कन्वर्जन की जो है ना बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, जो कि इस वक्त इसने नहीं लगाई क्योंकि हमने यहाँ पर वीडियो कंपेन को जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया था। तो मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा इस कंपेन के बाद। अभी आप ये चीज जहाँ पर देख लें कि इस ऑप्शन के बाद हमें नजर आता है बजट एंड डेट्स, यानी कि तो यहाँ पर आपको या तो ओवरऑल कंपेन का बजट रख लें या फिर आप डेली का बजट रख लें। तो जो बजट भी आप रखना चाहते हैं कंपेन का या डेली, आप वो रख सकते हैं। इसमें भी गूगल में भी आपको लिमिट नहीं मिलती कि आपने कितना बजट आपका डेली का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जैसा अब देखें 10 रुपए का भी मैंने चला रहा हूँ तो ये मुझे ये ऑप्शन दे रहा है चलाने का। ठीक है, बाद में ये वैसे मुझे सजेशन देगा कि बढ़ा दे, बजट बढ़ा दे। ठीक है, लेकिन ये चलाने की हमें इजाजत देगा पीक ईआर में 10 रुपए का डेली का बजट भी रख के। ठीक है, 100 रुपए भी जाहिर सी बात है, जब 10 की इजाजत देगा तो 100 की इजाजत भी हमें देगा। बाद में आपको सजेशन करेगा कि इसके व्यूज और लेने के लिए बजट बढ़ाता जा। ठीक है, लेकिन जैसे यूट्यूब फेसबुक के ऊपर है कि आप $1 से कम का ऐड नहीं चला सकते, और जैसे टिकटॉक के ऊपर है कि आप $20 से कम का ऐड नहीं चला सकते डेली के ऊपर, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे आप 10 रुपए का ऐड भी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी कोई स्टार्ट और एंड डेट रखना चाहते हैं तो इस पर आप एडिट करें, और यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑलरेडी जाहिर सी बात है जो इस वक्त डेट है उससे आगे का आप कहीं भी रख सकते हैं, या फिर आप आगे के डेट की कोई स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अभी कंपेन तो आज बन जाएगी लेकिन ये एक्टिव होगी 20 जनवरी को। ठीक है, तो एंड डेट अगर मैं देना चाहूँ तो मैं एंड डेट भी रख सकता हूँ, मिसाल के 31 जनवरी। तो मैंने अभी 20 जनवरी से 31 जनवरी एंड डेट रखी है, डेली के 100 रुपये खर्च करेगा 31 जनवरी तक। अब इसके अंदर भी ध्यान में रखें कि मैंने आपको ये पहले भी ऑप्शन बताया था कि इसके अंदर ये लिमिट होती है कि 100 रुपये मिसाल के तौर पर हमने 11-12 दिनों के लगाए, यानी कि इसका मतलब है 1100 या 1200 रुपये हमारा टोटल बजट है। अब तो ये 1200 किसी दिन ये 100 रुपये खर्च करेगा, किसी दिन ये 150 खर्च कर देगा, किसी दिन ये 50 खर्च करेगा, लेकिन जो हमारा ओवरऑल बजट है 1200 उससे इंक्रीज नहीं होगा, या 19-20 का ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट 100 रुपये से मुराद बस इसको इतना पता है कि या तो इतने खर्च करने हैं या इससे कम या इससे ज्यादा। तो इसी को ध्यान में रखना है आपने। अब कंपेन की अगर आप टोटल देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, उसमें भी आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट लाजमी बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर डेली में आप एंड डेट ना बताना चाहें तो आप इसको नन कर दें, बाद में जब भी आपका दिल करे आप कंपेन को ऑफ कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को भी बंद कर देता हूँ बजट का। अब इस ऑप्शन को आपने हर हाल में जहन में रखना है, नेटवर्क्स के इस ऑप्शन को। यहाँ पर अगर आपने गलती की तो उससे आपका सबसे बड़ा नुकसान और फायदा बता दूं मैं आपको। सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा, फायदा पहले फायदा बताता हूँ। फायदा ये होगा कि आपको बहुत ही चीप ट्रैफिक मिलेगी या बहुत ही चीप व्यूज मिलेंगे, कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कितने सस्ते व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह होगी ये कि वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको आपने हटा देना है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं तो फिर इस ऑप्शन को आपने हर हाल में अनचेक रखना है, इसको आपने चेक नहीं करना, इसको आपने हर हाल में अनचेक रखना है। इससे ये होगा कि जो यूट्यूब के डिस्प्ले नेटवर्क्स हैं गूगल के, वो उन वेबसाइटों के ऊपर भी आपकी वीडियो व्यूज दिखा रहा होगा, जो कि टोटली वेस्ट होता है। ठीक है, टोटली वेस्ट होता है क्योंकि वहां पर एक तो उसे वीडियो का जो है ना वॉइस नहीं होती, ठीक है, साउंड नहीं होता, और दूसरा वो छोटा सा किसी भी साइड पे चल रहा होता है स्क्रीन के, अगर डेस्कटॉप है तो, या वीडियो के अगर मोबाइल भी है तो वो भी छोटा सा साइड पे चल रहा होता है जब तक कि बंदा कोई क्लिक ना कर दे। तो अगर आप स्पेसिफिकली डिस्प्ले नेटवर्क के भी दिखाना चाहते हैं तो फिर अपनी वीडियो को उसके हिसाब से बनाएं, ताकि लोग उस पर अट्रैक्ट होके उन वेबसाइट के ऊपर भी क्लिक करें उस वीडियो के ऊपर। वरना आपको व्यूज जो है ना वो ऑटो चल पड़ती है वीडियो,
ठीक है, और आपके जो व्यूज है वो टोटली वेस्ट जा रहे होते हैं, और आपको क्योंकि वो सस्ता व्यूज मिल रहा होता है, आप समझ रहे होते हैं कि हमारी कैंपेन अच्छी जा रही है, लेकिन रिजल्ट उसका बहुत ही बकवास आता है। नुकसान इसका यही है कि रिजल्ट आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं आता। फायदा ये है कि आपको बहुत सस्ते व्यूज मिल रहे होते हैं जो कि नुकसान में ही जाएंगे। तो अगर आपने यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग करनी है तो इस ऑप्शन को आपने हर हाल में अनचेक करना है, इसको आपने गलती से भी ऑन नहीं रखना। उसके बाद ये आप दो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं तो आप यूट्यूब की सर्च में भी आपका ऐड दिख रहा होता है और यूट्यूब की वीडियोस में भी आपका ऐड दिख रहा होता है। अच्छा, अब नेटवर्क के बाद आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। तो यहाँ पर आपको अगर वर्ल्ड वाइड चलाना है तो आप ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में चलाना है तो फिर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपने सिलेक्टेड लोकेशन में ऐड चलाना है तो आप फिर आप इंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप लोकेशन लिख सकते हैं जिस जगह भी आपको ऐड दिखाना है। ठीक है, वो कोई सिटी भी हो सकती है, वो कोई मुकम्मल कंट्री भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिसको भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें से आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान को ऐड किया, उसके बाद मैंने कराची को मिसाल के तौर पर एक्सक्लूड कर दिया। अब मेरा ऐड पाकिस्तान में, मुकम्मल पाकिस्तान में दिखेगा, लेकिन कराची सिटी में नहीं दिखेगा। ये मैं एक्सक्लूड का जो काम करने का स्टाइल है वो मैं आपको पहले ही डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के लेसन में बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप किसी भी कंट्री और जितनी भी लोकेशन आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, वो है एडवांस सर्च का। इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप लोकेशन बल्क में भी डाल सकते हैं और रेडियस वाइज लोकेशन भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये लोकेशन है वो सिंपल जो अभी हमने अभी देखा, पाकिस्तान या कुछ भी मैं सिलेक्ट कर लूँ, या कोई सिटी कोई छोटा सा टाउन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम रेडियस में आए तो रेडियस में जो भी आप इलाका सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पर लाहौर, तो लाहौर को मैं अब रेडियस वाइज टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये रेडियस अभी मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं इसे एडिट करता हूँ दोबारा से। अब ये रेडियस देखें 20 किलोमीटर, लाहौर की 20 किलोमीटर एरिया को, अब वो बेशक हिंदुस्तान को भी शामिल, हिंदुस्तान का भी कुछ इलाका शामिल कर ले, क्योंकि वो 20 किलोमीटर के रेडियस में आता है। अब यहाँ से मैं इसको किलोमीटर भी रख सकता हूँ और मिलीमीटर भी, और यानी कि मील भी रख सकता हूँ, ये 20 मील भी रख सकता हूँ और किलोमीटर भी रख सकता हूँ। अब इसको कम ज्यादा मैं अपने मुताबिक कर सकता हूँ। तो मैं रेडियस वाइज लोकेशन भी डाल सकता हूँ, और जो है इसके अंदर जो है ना, मैं सिंपल लोकेशन वाइज भी डाल सकता हूँ, रेडियस रेडियस वाइज भी डाल सकता हूँ और लोकेशन वाइज भी डाल सकता हूँ। अब ये दोनों लोकेशन है हमारे पास मौजूद है, मैं अभी एक को हटा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, ऐड लोकेशन इन बल्क। बल्क से मुराद एक से ज्यादा कंट्रीज पोस्टल कोड वगैरह को आप कोमा के अंदर डाल डाल के इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यानी कि डिटेल लिखा हुआ नजर आ रहा है, लोकेशन can be cities, postal codes, countries, etc. इंटर वन लोकेशन पर लाइन। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जितनी भी लोकेशन है उसके बाद मैं सर्च करूंगा। अभी मुझे सारी लोकेशन यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, जो नजर नहीं आएगी वो भी आपको ऑप्शन नजर आएगा कि ये लोकेशन हमें नहीं मिली। मिसाल के तौर पर मैं इसको भी सर्च करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर और भी डाल देता हूँ, कराची फिर से, लाहौर, और अब सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर उसको कराची भी मिल गया और लाहौर भी मिल गया, लेकिन जो मैंने वो लिखा था गलत, जानबूझ के मैंने गलत लिखा था। इसमें ए आना था अहमदपुर और फिर ईस्ट पूरा आना था, तो फिर ये मुझे दिखा देता। तो जो नहीं मिलेगा वो नहीं आएगा, जो मिल जाएगा वो आ जाएगा। तो मैं उन दो को यहाँ पर इजीली डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बल्क में भी डाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सारी लोकेशन वन बाय वन लाइन में लिखी हुई हो, या फिर आप खुद लिखे हों उसे। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। मैं एडवांस से वापस बैक में आता हूँ और पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। लेकिन आपने वर्ल्ड वाइड चलाना है तो फिर आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लैंग्वेजेस का। अच्छा, यहाँ देखें एक चीज,
यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सिलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर्स स्पीक। लेकिन यहाँ पर स्पीक से बजाय जो कस्टमर की जो है ना इंटरफेस की लैंग्वेज होती है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि कोई पर्सन उर्दू में गूगल को वो यूज़ कर रहा है, यूट्यूब को यूज़ कर रहा है, तो उसे की लैंग्वेज वही मानेगा वो। वरना यूट्यूब के ऊपर ये होगा कि यूट्यूब की कम से कम वीडियो की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगाएगा। लेकिन अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऑन द यूज़र लैंग्वेज सेटिंग्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द साइट, इन 2 चीज़ों से वो अंदाज़ा लगा रहा होगा। तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, जिन स्पेसिफिक लैंग्वेज वालों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी कंट्री पे जहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनके कुछ इलाकों में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है और दूसरी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती उन्हें। मिसाल के तौर पे मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ इटली के अंदर कि उन्होंने मुझे ऐड चलाना पड़ा वहाँ के लिए, डिस्प्ले ऐड, ठीक है? तो अब उसके अंदर ये वाज़े तौर पे देखा कि जो हमने इटालियन यानी कि लैंग्वेज में ऐड बनाया था, उसकी जो परफ़ॉर्मेंस थी वो बेहतरीन थी, बेहतरीन। और जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसकी परफ़ॉर्मेंस तकरीबन ना होने के बराबर थी। और जो क्लाइंट था, वो खुद भी हमें बार-बार फ़ोर्स कर रहा था कि नहीं, इंग्लिश बेस ऐड नहीं बनाए, सिर्फ़ इटालियन लैंग्वेज का ऐड होना चाहिए। तो हमने कहा, "भाई तू पागल तो नहीं है? हम दोनों चला के देखेंगे।" हम उसको पागल कह रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि हम ही पागल हैं कि इटालियन इटली के अंदर हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे हैं, होंगे पढ़े-लिखे, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के बजाय। और जिस एरिया में मैंने शायद जहाँ पर टारगेट किया था, एक स्पेसिफिक लोकेशन थी, बिज़नेस यानी कि लोकल बिज़नेस के लिए था। तो उसमें तो ख़ास तौर पर उसने इंग्लिश जो ऐड था उसको मुँह भी नहीं लगाया, और जो इटालियन ऐड था उसके ऊपर बेहतरीन रिस्पॉन्स आया। तो आपने ये अच्छे से सोच समझ के ऐड चलाना है, जो भी जिस बिज़नेस के लिए भी आप चला रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑल लैंग्वेज ही रखी जाती है, और पाकिस्तान में ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ी तादाद उर्दू ही बोलती है और अक्सर इंग्लिश भी समझ लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर इसको मैं ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर अभी इस वक़्त आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, कि कंटेंट एक्सक्लूजन डिफाइन वेयर योर एड्स कैन शो और वेयर कैन नॉट शो। मिसाल के तौर पर कहाँ पर आपका ऐड शो होगा और कहाँ पर आपका ऐड शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं, यू कैन फाइंड अंडर द कंटेंट सूटेबिलिटी इन टूल्स एंड सेटिंग, कि आप अपनी टूल एंड सेटिंग में से इस जगह में जाके आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे आपने अपना ऐड दिखाना है और कहाँ पे ऐड नहीं दिखाना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे हम बाद में इसको कन्वर्जन के सेक्शन में या अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिला रिलेटेड वीडियोज़। यहाँ पर अब ये 2 वीडियोज़ का आपको ऑप्शन देता है। यानी कि आप एक ऐड चला रहे हैं कैंपेन वीडियो की, तो जब कोई पर्सन उस वीडियो को देख रहा होगा, तो उसके सजेशंस में आपकी आपकी ही 2 वीडियोज़ दिखेंगी, जो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल भी खोलता हूँ। अब रिलेटेड वीडियोज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 वीडियोज़ देखें। अच्छा, यूट्यूब खोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्या एक वीडियो आपकी यहाँ पर डलेगी, दूसरी वीडियो आपकी यहाँ पर डलेगी। जब आपका वीडियो ऐड दिख रहा होगा, तो उनको 2 नीचे यहाँ पर सजेशन में वीडियोज़ नज़र आएँगे। मिसाल के तौर पर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ यहीं से। टिकटॉक ऐड कोर्स कोई डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। मेरा कोर्स नज़र आ रहा है वैसे, चलो इसी को डालता हूँ। अब इसके मैं आपको बस फ़ायदे बता रहा हूँ, वैसे और भी नज़र आ रहे हैं। मुझे मेरा नज़र आता है तो मैं डालता हूँ, वरना छोड़ देता हूँ। चलो, मेरा नज़र नहीं आ रहा भाई। चलो भाई, किसी का तो डालते हैं। अभी 6 घंटे का पता नहीं किसका भी चलेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब कोई पर्सन जब मेरा वीडियो ऐड देख रहा होगा, तो उसको ये 2 वीडियोज़ नज़र आएँगी, ठीक है? यानी कि हमें इन 2 वीडियोज़ पे मुफ़्त के अंदर व्यूज़ मिल रहे होंगे। यानी कि ये मुफ़्त में ही होंगे, क्योंकि इसके कोई स्पेशली चार्ज नहीं कर रहा होगा गूगल। और हमें अगर इसके वैसे व्यूज़ भी कम ही होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको व्यूज़ बड़े अच्छे मिले। लेकिन आप इसको डिप्लोमैटिकली खेल सकते हैं। इसके डिप्लोमैटिक से मुराद ये है कि आप एक वीडियो ऐड चला रहे हैं, उससे रिलेटेड, या आपको पता है कि एक पर्सन अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो वो उन 2 वीडियोज़ को भी देखना चाहेगा, लाज़मी देखना चाहेगा, तो फिर आप उन 2 वीडियोज़ को डाल दें। मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं एक प्लेलिस्ट है मेरे पास मुकम्मल कोर्स की, उसके मैंने कोर्स 1 लेसन 1 डाला,
एडवर्टाइजिंग की, और लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 को उसके रिलेटेड में रख दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो लेसन नंबर 1 देख रहा है वो लेसन नंबर 2 और 3 भी देख के जाएगा। उसके बाद वो आगे जाहिर सी बात है कि उसने तीनों वीडियो देख ली तो वो एक अच्छा व्यूअर या फैन कहला सकता है। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब उस वीडियो का लिंक भी यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे वैसे मैंने डाली थी, मैं पता नहीं क्यों रिमूव कर दिया। इतने ये चैनल खुल जाता है। अच्छा, ये आपको प्रीव्यू भी नजर आ रही थी, ये अभी भी वीडियो नजर आ रही है जबकि मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। अब ये वीडियो की टैब दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि ये वीडियो ऐसे आपको ऐड दिख रहा होगा मिसाल के ऊपर, और सजेशन में आपको वीडियोस नजर आएंगी इस तरह की सजेशन में। तो बहरहाल मैं अपना वो चैनल खोलता हूँ जो कि हमारा, जिससे रिलेटेड हम इस को चला रहे हैं, ई बाजार वाले चैनल को। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं फिलहाल जो है ना कोई एक आध वीडियो लगा ही देता हूँ, जैसे पहले लगाई थी, टिकटॉक वाली ही लगा देता हूँ, टिकटॉक ऐड कोर्स। वैसे मैंने कोई कंपेन तो नहीं चलानी। इस लेसन में हम देखने वाले हैं शॉपिफाई थीम की सेटिंग्स को। अब ये चीज आप ध्यान में रख लें पहले कि हर थीम की वो फ्री है या पेड है, उसकी सेट। ठीक है, ये एक वीडियो मैंने डाल दी है, इसको मैं डन कर देता हूँ, एक ही काफी। दूसरी भी मांग रहे जबरदस्ती, दूसरी मैं इसकी वीडियो को डाल देता हूँ, वैसे इसी का मैंने ऐड भी चलाना है, तो बेहतर है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई और ही डाल देता हूँ। कोई भी आ जाओ, उसके बाद डन करते हैं। अब ये मेरे रिलेटेड वीडियोज हैं जो कि मेरे ऐड के दौरान शो होंगी। इस सेक्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स नजर आ रही हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज देखें कि यहाँ पर आपको एक तो ऑप्शन आ रहा है डिवाइसेस का, कि यहाँ पर आप डिवाइसेस को हैंडल कर सकते हैं, किस डिवाइस पे आपने वीडियो व्यू यानी कि ऐड दिखाना है और किस पे ऐड नहीं दिखाना। इस वक्त आपको सारी शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, तो मैंने इसको सेट स्पेसिफिक करता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर आप अगर ऐड चला रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं, ये आपके अपने बिजनेस या आपके ऑब्जेक्टिव पे हो सकता है। ठीक है, तो अब जो भी आप रखना चाहें वो आप रख लें, लेकिन सजेशन यही होगी कि आप बेस्ट है कि आप ना ही सिलेक्ट करें टीवी स्क्रीन को। उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल्स और नेटवर्क्स, इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, और वैसे हम ये मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म के दौरान देख भी चुके हैं। उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने आपको फ्रीक्वेंसी में बताया था कि यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कैप इंप्रेशन और कैप व्यू। तो यहाँ पर जो कैप इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है स्क्रीन पे। लिमिट हाउ मैनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम यूजर, कि यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हैं कि एक कैंपेन, ये जो एड है वो कितनी बार एक यूजर को दिखेगा, एक दिन में, एक हफ्ते में, या एक महीने में। यानी कि एक दिन में कितनी बार आप दिखाना चाहते हैं, आपने कहा बस एक दो, ज्यादा से ज्यादा 2 दफा दिखे एक एक ही पर्सन को, उससे ज्यादा ऐड ना दिखे। ठीक है, इससे आपके पैसे बचेंगे। या फिर आप हफ्ते की फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं कि हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 5 बार। ठीक है, अगर आपका मकसद अवेयरनेस है जानबूझ के, तो फिर आप इसको जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, वरना 4-5 बस बहुत होता है एक जो है ना ऐड के लिए, बेशक वो फेसबुक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एक हफ्ते में अगर वो आपको 4 बार दिख रहा है तो काफी होता ही है। खासतौर पे फेसबुक पे अगर आप ऐसा आते हैं तो उन पर एड फैटिक लग जाती है, अगर वो 6-7 बार दिख रहा हो एक ही हफ्ते में, तो फ्रीक्वेंसी जो एवरेज होगी फेसबुक के ऊपर वो 1 से 2 के दरमियान में होनी चाहिए, यानी कि हफ्ते में या तो एक बार दिखेगा या 2 बार दिखेगा, ये एवरेज होनी चाहिए आपकी। अगर 4-5 है तो बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन 6 का मतलब है कि आपकी क्रिएटिव फैटिक लग जाएगी, कि आपको और क्रिएटिव डालनी होगी अपनी एड के अंदर। बहरहाल मैं यहाँ पर इसको ऑफ करता हूँ, तो आपको दूसरा ऑप्शन आता है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। वो इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी थी और ये व्यू फ्रीक्वेंसी है। इम्प्रेशन मुराद कितनी बार ऐड दिखेगा एक ही पर्सन को, अब व्यूज के मुराद है कि कितनी बार वो व्यू करेगा और ये इंटरेक्शन करेगा। मिसाल के तौर पर लिमिट हाउ मैनी टाइम्स दैट एड्स इन दिस कैंपेन कैन गेट अ व्यू या इंटरेक्शन फ्रॉम द सेम। ये तो व्यू मिलेगा या किसी किस्म का इंटरेक्शन होगा, लाइक वगैरह या कमेंट वगैरह,
तो उसमें भी हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, वरना आप पहली कंपेन ऐसे रन करके देख सकते हैं और फिर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है कितनी। इसको मैं ऑफ करता हूँ। अगर इसके अंदर एक चीज और भी है, अगर आप लोकल बिजनेस को लिए टारगेट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी जो ऑडियंस है वो काफी कम होती है। और जाहिर सी बात है, लोकल बिजनेस के लिए अवेयरनेस मेन मकसद होता है कि आसपास के जो लोग हैं उनको आपके बिजनेस के बारे में पता चल जाए, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी जानबूझ के बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें गोल अब हमारा अवेयरनेस हो गया है। अच्छा, इसके बाद एड सिक्वेजुअल है या शेड्यूल भी कहते हैं कुछ, ये सारे लहजे का फर्क है। तो यहाँ पर अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड किस टाइम से किस टाइम तक दिखेगा। ये तो ये 12 AM से 12 AM, यानी पूरा 24 घंटे का सेट है। अगर आप इसके अंदर कोई डेज का फर्क करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मंडे टू फ्राइडे दिखे सिर्फ, या सैटरडे संडे दिखे, ये कोई स्पेसिफिक दिन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसी दिन ऐड दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। मिसाल के तौर पर फ्राइडे की ऑफर होती है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना मंडे की जैसे ऑफर होती है साइबर मंडे वगैरह, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अपने टाइम भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि रात 12 बजे के बजाय, ये सब बिजनेस के ऊपर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें, सुबह 7 बजे से रात, मिसाल के तौर पर मैंने उन्हें कहा कि रात 10 बजे तक, बस मैं कहता हूँ कि इस टाइम तक दिखे। अब ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके बिजनेस के ऊपर होगा। और बेस्ट है कि आप स्टार्ट के अंदर 24 घंटे का चलाएं, और आप देख लें कि आपको कन्वर्जन, मोस्टली कन्वर्जन किस टाइमों के दौरान आ रही है। अगर आपको बेस्ट पता चल जाए कि ये टाइम है जब मोस्ट कन्वर्जन आ रही होती है, इसका मतलब है कि वो टाइम ऐसा है कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो परचेज करना पसंद करती है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं कि आप सिर्फ उस टाइम को सिलेक्ट कर लें। लेकिन बेस्ट है, अगर आपका डाटा नहीं है तो आप इसको 24 घंटे का रख लें। ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक से ज्यादा आपने यहाँ मंडे टू फ्राइडे कर दिया, उसके बाद आपने कहा कि सिर्फ संडे वाले दिन बाकी ऐड दिखेगा। ठीक है। अब सैटरडे मैंने जानबूझ के यहाँ से निकाल दिया, तो मैं करना चाहूँ जो भी कर सकता हूँ, यानी कि आपने इसके साथ प्ले करके थोड़ा सा देखना है, खेलना है, आपको समझ में आ जाएगी कि ये गेम किस अंदाज में खेलता है। तो ऐड स्केड्यूल को देख लें आप। उसके बाद अभी थर्ड पार्टी जो मेजरमेंट है, इसको हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ना ही हम वैसे सिलेक्ट भी नहीं कर सकते इसमें से कुछ भी, और ना ही इसको हमें छेड़छाड़ करने की जरूरत है फिलहाल। उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे इसे भी। अच्छा, फिर इसके बाद अब ये हमारा सारा सारा कंपेन का सेटअप था। अब हम आ रहे हैं ऐड ग्रुप की तरफ। ठीक है। ऐड ग्रुप को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप फिलहाल स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाद में आप ऐड ग्रुप और ऐड क्रिएशन बाद में आप कैंपेन में जाके क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम इसी वक्त ही साथ साथ क्रिएट करते हैं, तो हमारी कैंपेन का सेटअप हो गया लेवल। अब हम ऐड ग्रुप के लेवल में, उसके बाद हम ऐड क्रिएशन के लेवल में आएंगे। तो ऐड ग्रुप के जो लेवल में मेन काम है, ये तो एक तो आपने नाम देना है। ठीक है। अब ये नाम अपनी ऑडियंस के मुताबिक या किसी चीज के मुताबिक भी रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ऑडियंस का सेक्शन है जो हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे। डेमोग्राफिक, ऑडियंस सेगमेंट, कीवर्ड, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, ये सब हम अपने आने वाले लेसन में देखेंगे। उसके बाद ये हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ऐड ग्रुप का जो क्रिएट ऐड ग्रुप का जो लेसन है वो हम अपने नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, और हमारा कैंपेन तैयार हो जाएगी लॉन्च करने के लिए। उसके बाद ये है हमारा ऐड क्रिएशन का सेटअप। अब यहाँ पर हम वीडियो डालेंगे, और जो हमारी वीडियो होगी उसके मुताबिक हमें रिएक्शन यानी कि ऑप्शंस मिलेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इस वीडियो को डालता हूँ। ये वीडियो है, कितने सेकंड की है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये शॉर्ट में आई हुई है, तो इसका मतलब है 1 मिनट से कम की ही वीडियो है ये। तो मैंने इसको डालता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मुझे 3 ऑप्शन इस वक्त नजर आ रहे हैं, और तीन बाकी जो कुछ ऑप्शन है वो हाइड हो गए हैं। मिसाल के तौर पर स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड लगा सकता हूँ मैं, और इन फीड वीडियो ऐड लगा सकता हूँ मैं, और बम्पर ऐड जो कि इस वक्त मेरे लिए क्लोज है वो लगा सकता हूँ मैं। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ऐड फॉर्मेट्स कहलाते हैं, और टोटल जो ऐड फॉर्मेट्स हैं वो इनसे ज्यादा है। और कुछ जो दो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे, वो स्पेशल है, हाँ, यानी कि वो हर एडवर्टाइजर नहीं लगा सकता। तो पहला ऑप्शन है स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड। तो ये स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड ऐसे होते हैं जो वीडियो के दौरान आते हैं, यानी कि वीडियो के या तो स्टार्ट में आएंगे, या दरमियान में आएंगे, या फिर एंड में आएंगे। ठीक है।
तो एक अगर आप किसी का मोनेटाइज चैनल है, वो खुद भी डिसाइड कर सकता है कि उसकी वीडियो में ऐड कहाँ पर शो होगा। ठीक है। अब इसकी वाज़ेह मिसाल आप यूट्यूब अपने जो है ना टीवी चैनल्स को भी देख सकते हैं कि एन सही सीन के दरमियान में ऐड वो दिखा देते हैं। तो इसी तरह से हम, यानी कि जिसका चैनल मोनेटाइज होगा, वो हैंडल कर सकता है कि किस टाइम ऐड दिखेगा। उससे क्या है कि वो अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, एक छोटा स्टेप और वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर देगा। अब उसे पता है कि इस वीडियो में मेन बात यहाँ पर हो रही है, तो ज्यादातर लोग स्किप करके यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो स्किप करके चालाक बन के वहां पर आएंगे, लेकिन उन्हें वहीं पर ऐड नजर आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो कंटेंट क्रिएटर है उसको भी फायदा हो जाएगा। तो बहरहाल ये स्किपेबल ऐड ऐसे ऐड हैं जो या तो शुरू में दिखेंगे, या वीडियो के दरमियान में कहीं दिखेगा, या फिर वीडियो के एंड में दिखेगा। ठीक है, ये और इसके अलावा वीडियो के साथ भी ये अगर डेस्कटॉप वीडियो है आपकी, तो साथ एक बैनर की सूरत में भी ये दिख जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इन फीड वीडियो ऐड। ये इन फीड वीडियो ऐड जो होता है, ये तो या तो ये होम पेज पे दिख रहा होगा, या फिर ये सर्च में, यूट्यूब सर्च में दिखेगा, या फिर जो है ये सजेशंस में दिखेगा, जिसको हम वीडियो पेजेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त ये एक ही वीडियो है वैसे मेरे पास, ये तो उसमें आ गई है। मैं कोई और वीडियो ओपन करता हूँ यहाँ से। अब ये इन स्ट्रीम ऐड है। ठीक है, जो हमें स्टार्ट में नजर आ रहा है, दरमियान में कोई ऐड आता है वो भी इन स्ट्रीम होगा। और ये जो बैनर है, ये ऑटो क्रिएटेड बैनर है, जो कि इसको यूज करते हुए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अभी देखें ये जो टाइटल है, फोन फूड पांडा करो, इसी के हिसाब से ये चीज बन गया, उसका बटन बना दिया, और ये बैनर ऑटो क्रिएट कर दिया। तो बहरहाल ये इसको मैं स्किप कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो है ये सजेशन है। अब जो इन फीड वीडियो ऐड है, या तो वो सजेशन में दिखेगा इस अंदाज में, या फिर अगर कोई पर्सन सर्च करता है, कुछ भी सर्च करता है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा फेसबुक ऐड, तो अब यहाँ पर ये ऐड जो दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन, ये भी इन फीड ऐड है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है, ये तो एक तो अगर सर्च के दौरान है, तो जाहिर सी बात है एक किस्म की ये सर्च ऐड भी है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसकी जो पोटेंशियल है वो ज्यादा पावरफुल है एक स्किपेबल एड से। ठीक है, स्किपेबल ऐड या नॉन स्किपेबल ऐड सस्ते होते हैं व्यूज के अंदर, उनके जो व्यूज हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। जो इन फीड वीडियो ऐड है उसके व्यूज महंगे होते हैं। स्किपेबल ऐड की अगर मैं आपको खासियत बताऊं, तो इसकी खासियत एक ये, खासियत से मुराद ये है कि इसकी अगर मैं लिमिटेशन बताऊं, तो 3 मिनट से बड़ा वीडियो आप ना बनाएं तो बेस्ट है। अगर आपने स्किपेबल ऐड चलाना है, तो जितने कम मिनट की वीडियो बने उतना बेहतर है। अगर आपने 3 मिनट से ज्यादा की बनानी है और लोगों को दिखाना भी है, तो फिर आप इन फीड वीडियो ऐड को सिलेक्ट करें। इसका फायदा यह है कि ये पर्सन खुद थंबनेल को या टाइटल को देख के सिलेक्ट करेगा, वीडियो को प्ले करेगा, तो ही वो वीडियो देख सकेगा। लेकिन स्किपेबल जो ऐड होता है या इन स्ट्रीम ऐड होता है, वो एक पर्सन वीडियो देख रहा होता है, उसके दरमियान में उसको शो होता है, वो उसके 5 सेकंड का दरमियान में समझ लो गैप है उसके पास, या तो 5 सेकंड के अंदर वो अट्रैक्शन ले लेगा व्यूअर की, या फिर वो नहीं ले पाएगा। अगर नहीं ले पाएगा तो वो वीडियो स्किप हो जाएगी, और अगर ले लेगा तो वो एक पर्सन को जो है ना उसके मेन जो गोल होगा उसको अचीव करा देगी। तो फिर आपने, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि आपने स्किप एबल ऐड लगाना है या नॉन स्किपेबल ऐड लगाना है, तो उसके हिसाब से ही आप वीडियो बनवाएंगे स्पेशली। ठीक है, एक चीज को जहन में रखें, जब क्लाइंट आपके पास आता है, अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने इस तरह की चीजों में। मिसाल के तौर पर हमारे स्टार्टिंग में ऐसे क्लाइंट आते थे कि वो खुद समझते थे कि वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, और वो भी ऐसे आपको फील करवाएंगे कि ये वीडियो है, ये वीडियो बेहतरीन है, हमने बहुत अच्छी बनाई है, इसको चला दें। लेकिन आपने देखना है कि आपने अगर स्किपेबल ऐड लगा रहे हैं, तो ये वीडियो उसके लिए बेहतरीन भी है या नहीं, उसके लिए अच्छी भी है या नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले 5 सेकंड के अंदर आपने उसकी अट्रैक्शन लेनी है, लेकिन आपके क्लाइंट की वीडियो ऐसी है जो 5 सेकंड में सिर्फ लोगो दिखा रहा है उसका, तो वो अट्रैक्शन नहीं ले पाएगा। तो आप उस चीज को साफ मना कर दें। इससे बेहतर है कि आप उससे काम लें और बाद में आपको बैड रिव्यूज मिले, और आपका काम टाइम भी जाया हो, पैसे भी जाहिर सी बात है आपको नहीं मिलेंगे, और रिव्यूज भी खराब होगा, आपको प्रोफाइल भी खराब होगी। तो उससे बेहतर है आप मना कर दें उसे डायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट मना करना ये आपकी ताकत की निशानी है, आपकी स्किल की निशानी है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की निशानी है। तो
आप सिंपली उसको मना करें, उसकी वजह बता दें कि आपकी वीडियो सही नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता, सॉरी। वो आपके ऊपर एतमाद भी करेगा और नेक्स्ट टाइम आपको काम भी काफी अच्छा मिलेगा। तो अभी आपने फिलहाल वीडियो रख ली, अब आप खुद सिलेक्ट करेंगे आपका फॉर्मेट क्या होगा, स्किपेबल होगा या इन फीड होगा। तो जो गोल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, इन फीड में दिखाना चाहते हैं, तो आप इन फीड को रखें। फिर आपकी वीडियो की लेंथ कितनी भी हो, वो कस्टमर खुद उस पर क्लिक कर रहा है, तो खुद वो या तो पूरी वीडियो देखेगा या फिर थोड़ी वीडियो देखेगा, वो उसके ऊपर है। उसके बाद बम्पर ऐड आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो हाइड है। ठीक है। ये बम्पर ऐड क्या होता है कि ये टोटल 6 सेकंड की वीडियो या उससे कम वीडियो होनी चाहिए, ये नॉन स्किपेबल ऐड होगा। लेकिन यानी कि इसको कोई पर्सन स्किप नहीं कर पाएगा। लेकिन ये स्पेशली नॉन स्किपेबल स्किपेबल नहीं है, क्योंकि नॉन स्किपेबल हम 15 सेकंड की या 20 सेकंड की वीडियो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बम्पर ऐड लगाना चाहते हैं, तो 6 सेकंड की वीडियो या उससे कम होनी चाहिए। क्योंकि हमारी वीडियो 36 सेकंड की है, इसलिए हमारे लिए ये बम्पर ऐड का ऑप्शन हाइड हो गया है। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शन है, जैसे नॉन स्किपेबल, क्योंकि इसके अंदर 15 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, वो हाइड हुआ हुआ है। इसके अलावा इन स्ट्रीम एड, उसके आपको जो है ना वीडियो, क्योंकि वीडियो तो वैसे आपकी ये सही है, लेकिन हमारी जो वीडियो है ये वो है शॉर्ट वाली वीडियो, तो इसलिए ये हाइड हुआ पड़ा है। इसके साथ साथ ऑडियो ऐड, क्योंकि हमारी ये वीडियो है तो ऑडियो ऐड हम चला ही नहीं सकते, इस वजह से भी ये हाइड है। तो ये दो तीन ऑप्शन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम है कि आपने सिर्फ लिंक देना है। बाकी सेटिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, आपको सिर्फ हल्की फुल्की मालूमात देनी होती है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो सेटिंग है और ऑडियंस है, जो हम आगे देख के आए। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें हैंडल करनी है। तो मैं आपको स्किपेबल का भी बता देता हूँ। अब स्किपेबल में देखें कि आपकी जो एड है वो इस अंदाज में दिखेगा, जो कोई भी पर्सन स्किप कर सकता है 5 सेकंड के बाद। अब मोबाइल के अंदर आपको ये हेडलाइन दिख रही है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यहाँ पर आप फाइनल यूआरएल डालेंगे अपना, जहाँ पर भी आप अपने कस्टमर को रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और जो यूआरएल आप दिखाना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर अलग अलग रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा HTTPS, या जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लें। अब जो यूआरएल है वो HTTPS को छोड़ के ebata.com शो होगा। इसके अलावा मेरे यहाँ पर कोई और लंबा हो सकता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर डिस्प्ले यूआरएल में वो नहीं दिखाना चाहता तो मैं ना दिखाऊं, उसको सिर्फ यही शो होगा, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन लगाना लाजमी है, वो हमारा बटन है। लेकिन अब इसमें ध्यान रखें, सिर्फ 10 कैरेक्टर का कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, सिर्फ 10 कैरेक्टर। अब वो आप जो है ना, अब यहाँ देखिए, बाय नाउ, स्टार्ट नाउ, डाउनलोड, इस तरह के छोटे छोटे से ऑप्शन आप रख लें। ये अभी 8 वर्ड का है और यहाँ पर नजर आ रहा है। सब्सक्राइब आप यहाँ पर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, अगर वो 10 वर्ड से ज्यादा का है तो। उसके बाद ये आपकी हेडलाइन का ऑप्शन है, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हेडलाइन नहीं होगी तो फिर आपकी जो चैनल का नाम होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा चैनल हेडलाइन है वो है स्पोर्ट वॉचेज, या कुछ भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो जो हेडलाइन है वो 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए, उससे बड़ी जो है ना नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद आपको ऑप्शन मेरा ऐड यूआरएल ऑप्शन, ये आपके कुछ पैरामीटर्स और ट्रैकिंग वगैरह के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन, ये एडवांस चीज़ें होती हैं, मैं जानबूझ के स्टार्ट में नहीं बता रहा आपको। इसकी वजह यह है कि अगर मैं इन चीज़ों को छेड़ दूँ तो वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेंगे कि आप आसान चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं होती कि आप हर छोटी कंपनी में ये इनको यूज़ करें। ये यूआरएल और पैरामीटर्स ये उस वक्त होते हैं जब आपके बहुत बड़ी ट्रैफिक सोर्स हो, यानी कि आप गूगल ऐड भी चल रहा है, यूट्यूब ऐड भी चल रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी है आपकी। तो इन सबको हैंडल करने के लिए फिर हमें यूआरएल पैरामीटर्स वगैरह, यूटीएम वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए उसकी चीज़ें आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपको कंपेनियन बैनर, कंप्यूटर्स ओनली, ये ऑटो जनरेटेड यूजिंग योर चैनल बैनर, आपके चैनल बैनर को यूज करते हुए, जैसे अभी मैंने अभी फूड पांडा का आपको दिखाया था कि आपको साइड में नजर आ रहा था बैनर, तो वो ऑटो जनरेटेड बैनर क्रिएट कर देगा। तो आपका जो ऐड का नेम है वो आप यहाँ पर रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने वीडियो के नाम पे रख दिया वीडियो 1, वीडियो 2 भी रख सकता हूँ, जो भी आपको याद करवाए कि आप कौन सी वीडियो इस ऐड में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम यूट्यूब एडवर्टाइजिंग की बात करें इसलिए ध्यान में रखें, बाकी चीजें हम अभी नहीं कर रहे। तो अब ये आपका एक इन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड तैयार है। उसके बाद इन फीड वीडियो ऐड की तरफ हम आए, तो इन फीड वीडियो ऐड में आपको थोड़ी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं कि आप हेडलाइन 100 कैरेक्टर्स की रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एक और डिस्क्रिप्शन टू, वन और टू आप रख सकते हैं, उसके बाद आप ऐड का नाम रखेंगे। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थंबनेल आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो आप उसको रख लें। इससे बेहतर है कि आप अपने वीडियो के अंदर कस्टम थंबनेल अपलोड कर दें, ठीक है, तो फिर वो कस्टम थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव होगा इस मैनुअल थंबनेल से। अब कस्टम थंबनेल आप यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, अपने चैनल में वीडियो में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप हेडलाइन देंगे, जो भी आप हेडलाइन देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आपको जो है ना सर्च के अंदर, मोबाइल के अंदर सर्च में शो वो नहीं होगी, ये सिर्फ ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन जो है ना डेस्कटॉप में शो होती है सर्च के अंदर, और सजेशन में ये शो नहीं होती। तो जिस जगह डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती वहाँ पर शो नहीं होगी, और आप 35-35 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है आपने अपने मुताबिक खुद रखनी होगी। उसके बाद अपने ऐड का नेम रखेंगे। अभी जो बाकी ऑप्शन है मैं आपको नहीं बता रहा, इसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है इस वक्त हमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, लेकिन इनके अलावा भी दो चीज़ें हैं, आप मैं बेहतर है कि आप उनको लिख लें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ उन चीज़ों को। मिसाल के तौर पर, पहला भी आपने इन स्किपेबल देख लिया, हमने इन फीड भी देखा, हमने वो बम्पर ऐड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद नॉन स्किपेबल ऐड होता है। अच्छा, नॉन स्किपेबल ऐड के अंदर आपने एक दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर जो गूगल के ऊपर व्यूज हैं वो शो नहीं होते, ठीक है। जो नॉन स्किपेबल 15 सेकंड के व्यूज हैं, वीडियो हैं, उनके और बम्पर वीडियो के व्यूज गूगल के एडवर्टाइजिंग के गूगल कैंपेन में शो नहीं होंगे। आपको लगेगा व्यूज ही नहीं आ रहे, लेकिन व्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और ना ही आप उन व्यूज को रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रीमार्केटिंग करनी है वीडियोस की, तो फिर आपको इन फीड वीडियो जो है ना चलानी होगी, ठीक है। आप नॉन स्किपेबल को या बम्पर एड को रीमार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दो जो स्पेशल हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है आउट स्ट्रीम ऐड होता है। आउट स्ट्रीम ऐड, ये ऐसा ऐड है कि ये वीडियोस के टॉप पे शो होता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर अगर आप वीडियो चला रहे हैं, तो ऊपर टॉप में एक जगह खाली है, नीचे खाली है, इन जगहों में शो होगा, इसलिए इसे आउट स्ट्रीम कह रहे हैं। ये कि इन स्ट्रीम यानी कि वीडियो चल रही है उसके अंदर ऐड चल रहा है, और ये आउट स्ट्रीम है जो टॉप में और बॉटम में शो होगा वीडियो चलाते हुए, ठीक है। तो ये ऐड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे गूगल के, और वो आपको अलाउ करेगा, ठीक है, वरना आप ऐड नहीं चला सकते। प्लस एक और ऐड है, वो है मस्ट हैड ऐड। मस्ट हैड ऐड ऐसा होता है कि अब मुझे उम्मीद तो नहीं है कि यहाँ पर अभी शो हो रहा हो, लेकिन अगर शो होता तो आपको यहाँ पर टॉप में बैनर में शो हो रहा होता है एक ऐड, ठीक है। वो अक्सर बड़े ब्रांड्स का होता है जो नजर आ रहा होता है। ये भी आपको रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़ती है, और बाकायदा रिजर्वेशन होती है कि हमने इस जगह पे ऐड दिखाना है, इतने टाइम के लिए दिखाना है, और हमारा ये बजट है, वो अप्रूव करेगा तो ही आप दिखा सकेंगे। तो ये दो ऐड ऐसे हैं जो आपको बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव से बात करके जो है ना लेने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से चला सकते हैं, और एक छोटी कंपेन के लिए और एक छोटे ब्रांड के लिए जाहिर सी बात है ये दोनों ऐड चलाए भी नहीं जाते, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं रखा गया। आने वाले वक्तों में अगर रख दें ये, तो हो ये भी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर एक को वो, जैसे अगर पाकिस्तान में वो ऐड चला रहे हैं, वो हर एक को वो यूट्यूब के होम स्क्रीन पे हेड के ऊपर नहीं दिखा सकता। वो सिर्फ रिजर्वेशन जो होगी उन्हीं को दिखाएगा, और एक अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ती है उन ब्रांड्स को। अच्छा, तो ये डिफरेंट टाइप से जो मैंने आपको बताई हैं, और ये दो, इसके अंदर अभी एक चीज ध्यान रखें, मैंने आपको जैसे कहा, अगर आपकी वीडियो छोटी है और एक आप डायरेक्ट कन्वर्जन लेना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
इन फीड वीडियो में आपकी लेंथ जितनी भी हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर वीडियो को आपने फोकस करना है। क्योंकि जब इन फीड में दिखेगा तो उसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आपने वीडियो के अंदर ही कॉल टू एक्शन रखना है। कि अब वीडियो चल रही है, आप बात कर रहे हैं, आप फिर बताएंगे कि इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगा, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करने के लिए बोलना है, लीड के लिए बोलना है, तो आप उसको बकायदा मेंशन करेंगे, बोल के मेंशन करें, या फिर आप कोई लोअर थर्ड या किसी किस्म की बैनर दिखा के उसको मेंशन करें कि परचेज करने के लिए, लीड हासिल करने, यानी कि कॉन्टैक्ट करने के लिए जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको आप बकायदा उनको खुद कॉल टू एक्शन के जरिए बताएंगे इन फीड वीडियो के अंदर। अगर आपने सिर्फ व्यूज लेना मकसद है तो फिर आप व्यूज इजीली इन फीड में ले सकते हैं, लेकिन जो मकसद है उसके मुताबिक ही आपकी वीडियो होनी चाहिए। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने एडवर्टाइजिंग सक्सेसफुली करनी है तो ये वीडियो मेन आपकी इंपॉर्टेंस रखती है। वो वीडियो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो खुद रिजल्ट ले सके। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने जो है ना इन स्ट्रीम वीडियो ऐड चलाई, उसके बाद आप सो जाएं। इसके अंदर आप ध्यान में रखें कि आपकी वीडियो जो है ना बेस्ट है। अगर आपकी इन स्ट्रीम वीडियो जो है ना 3 मिनट से बड़ी है, तो आप बकायदा उनको बताएंगे कि हम इसमें कुछ स्पेशल चीज देने वाले हैं पास के अंदर ही, ताकि वो मुकम्मल तौर पे देखे आपकी वीडियो। ठीक है। अब ये इस वक्त हमारी एक ब्रांड की वीडियो आपको सामने चल रही है कि वो दिखा रहा है। ठीक है। अब ये 5 सेकंड के अंदर उसने अटेंशन लेने के लिए 4 सेकंड के अंदर उसने एक ऐसी चीज कर दी कि वो सबमिट करने वाला था। और ठीक है, तो अटेंशन लेने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियो को आगे तक देखें। अगर ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है तो आपकी वीडियो टोटली वेस्ट हो जाएगी और आपको सिर्फ व्यूज ही व्यूज मिलेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो वीडियो का आप फॉर्मेट सेलेक्ट करने वाले हैं, वो इन स्ट्रीम वीडियो हो, वो इन फीड वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, तो उसके मुताबिक स्पेसिफिकली आप वीडियो बनवाएंगे। तो बेस्ट है कि आप ऐसे वीडियो एडिटर को के जरिए वीडियो बनवाएं जो इन चीज़ों को भी समझता हो, और एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। फिलहाल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मेरा ऑलमोस्ट सब चीज़ें कंप्लीट है। उसके बाद अब ये देखें, ये हमारा एक ऐड है जो हमने क्रिएट किया है। उसके बाद अगर मैं एक से ज़्यादा ऐड कि एक, जैसे हम फेसबुक उसमें देखा था कि एक कैंपेन है, उसके अंदर एक से ज्यादा ऐड ग्रुप है और हर ऐड ग्रुप में एक से ज्यादा ऐड हम बना सकते हैं। तो सेम चीज इसके अंदर भी है। तो फिलहाल हमें सिर्फ एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमारी बिड की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अब आपने देखें कि हमने मैक्सिमम सीपीवी सिलेक्ट किया है, तो अब आप ये आपसे पूछ रहा है कि बिड की स्ट्रैटेजी बता कि ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे तू पे कर सकता है एक व्यूज के। अब मिसाल के तौर पर ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं 2 रुपए, तो मैं मिसाल के तौर पर 2 रुपए रख देता हूँ। ठीक है। तो अब ये एक मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है जो मैंने उसको बता दी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए भर सकता हूँ एक व्यूज का, उससे ज्यादा नहीं भरूंगा मैं। ठीक है। तो अब ये उसके मुताबिक खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा कि 2 रुपए के अंदर अंदर व्यूज दिलवाए, और ये कम ही में मिलेंगे, ज्यादा में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बिजनेस ऐसा है कि उसमें 2 रुपए से ज्यादा के व्यूज मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपके अपने बिजनेस के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकता है, ऑडियंस के मुताबिक भी खास तौर पर। ठीक है। तो ये एक मुकम्मल वीडियो की एडवर्टाइजिंग है जो हम करते हैं। अब मैं वापस इसको एडिट करता हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी गायब हो जाएंगी। या फिर या फिर मैं लीव करता हूँ, छोड़ें, मैंने कंपेन कौन सी पब्लिश करनी है। मैं यहाँ पर वापस आया इस ऑप्शन में। अच्छा, अब यहाँ पर अब कन्वर्जन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम कन्वर्जन को भी देख सकें। अब देखिए, मैंने जब कन्वर्जन सेलेक्ट किए तो यहाँ पर अब आपसे कन्वर्जन पूछ रहा है कि किस कन्वर्जन एक्शन को आप जो है ना ट्रैक करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, अब आपकी कन्वर्जन क्या है ये आपने सोचना है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ कन्वर्जन की एग्जांपल आपको देता हूँ। अब एक हमारे सामने परचेज मौजूद है। अब ये परचेज हमने कल पिछले लेसन में डिस्कस की है। ठीक है। अब जब ये उस स्पेसिफिक थैंक यू पेज को कोई विजिट करेगा यानी परचेज करेगा, फिर ये कन्वर्जन नोट होगी। ठीक है। अब अगर आपके मकसद है चेकआउट तक जाना, तो आप चेकआउट की कन्वर्जन क्रिएट करेंगे पहले उस लेसन के मुताबिक, जैसे हमने टैग मैनेजर का यूज करते हुए क्रिएट किया है। अगर आपने पेज व्यूज लेना तो पेज व्यूज की कन्वर्जन आप पहले सेटअप करेंगे। ठीक है। जो भी कन्वर्जन लीड है तो लीड की कन्वर्जन पहले सेटअप करेंगे, और वो सारी कन्वर्जन के ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जिसको भी आप रिमूव करना चाहें रिमूव कर देंगे, और कम से कम एक गोल आपका यहाँ पर होना चाहिए। और रिकमेंडेड भी ये है कि एक कंपेन में सिर्फ एक ही गोल को आप यूज
करेंगे। परचेज का मेन मकसद है हमारी परचेज का गोल मौजूद है, इसके अलावा कोई गोल और नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ऐड टू कार्ट या चेकआउट या इस तरह का कोई भी गोल अब यहाँ पर नहीं होगा। अगर एक गोल होगा तो वो जो ऑप्टिमाइज करेगा कंपेन का, वो इस एक गोल के मुताबिक ऑप्टिमाइज करेगा। अच्छा, मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूँ। आप जो है ना, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम चलते हैं। अच्छा, तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आप जानबूझ के कोई गोल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐड गोल कर लें, या आपके जितने भी गोल हैं ये सारे यहाँ नजर आएंगे। लेकिन मैं जिसका रिकमेंड ये नहीं है, बेस्ट है कि एक ही गोल हो आपका। नहीं, वीडियो ऐड चला रहे हैं हम। ठीक है, तो यूट्यूब पे ही शो होगा, गूगल के अंदर ये शो नहीं होगा, गूगल सर्च में शो नहीं होगा। और मैंने जैसा आपको बताया, गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क को तो हम खास तौर पर रिमूव करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर शो करवाना है। यूट्यूब के एडवर्टाइजिंग हम सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही शो करवाएंगे। अच्छा, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ चंद ऑप्शन जो है ना चेंज होंगे, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, वही लोकेशन है, लैंग्वेजेस वही है। बिडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो अब चेंज हो गई है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, के इसमें स्ट्रेटजी क्या है, मेन गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन। तो अब इसका जो गोल होगा वो ये होगा कि जितनी ज्यादा कन्वर्जन मिल जाए हमें। ठीक है, तो देखें, यूट्यूब के ऊपर आपने बैनर ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो बैनर ऐड की जगह बहुत कम होती है। ठीक है, मोबाइल में बैनर ऐड नहीं दिखेगा आपका, और ये डिस्प्ले ऐड की कैटेगरी में आता है, और ये डिस्प्ले ऐड आपको जाके लगाना पड़ेगा। और ये सिर्फ डिस्प्ले ऐड भी वीडियो के दौरान, यानी कि वीडियो के स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी बैनर सा नजर आ रहा होता है, वो भी जो है ना डिस्प्ले ऐड बैनर के जरिए आप लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ डेस्कटॉप में। मोबाइल के अंदर आप डिस्प्ले बैनर नहीं भी लगा सकते यूट्यूब के ऊपर। तो अब हमारा जो मेन गोल है बिड स्ट्रेटजी, वो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। टारगेट सीपीए, इसको आपने नहीं रखना स्टार्ट के अंदर। टारगेट सीपीए से मुराद है कॉस्ट पर एक्शन कह दें या एक्विजिशन कह दें, तो आप बकायदा उसको बता दें कि एक कन्वर्जन का मैं इतने पैसे भरूंगा। लेकिन जब आपके पास डाटा ही नहीं है कोई, तो आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि आप कितने पैसे भरेंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को रख लें। उसके बाद आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, टारगेट ROAS और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं पता। इसकी वजह क्या है कि अब प्रोडक्ट है आपका, अगर खास तौर पे ई कॉमर्स है तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट है, उनके डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है, और वो आप ट्रैक भी कर रहे हैं एग्जैक्टली आपके पास ट्रैक हो रही है, तो उस सूरत में आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन अभी हमारे कंपेन और जो एड सेट है वो बिल्कुल न्यू है, हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बुनियाद पर कर सके, या फिर इसको कर सके। तो लेकिन ये दो ऑप्शन काफी पावरफुल है कि आप बकायदा बता सकते हैं कि आपका जो टारगेट ROAS है वो कितना है, तो वो कोशिश करेगा आप इतना ROAS अचीव करने की। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन है। इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होता है वो होता है गूगल के ऊपर आप बकायदा जो है ना कॉस्ट पर एक्शन के हिसाब से ऐड चला सकते हैं। ये तो कॉस्ट पर एक्शन डिफरेंट है, वो कॉस्ट पर एक्शन डिफरेंट है। उसे उस कॉस्ट पर एक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए लाजमी है कि आपकी एक जो परचेज की अमाउंट है वो बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी 100+ कन्वर्जन आ रही हो आपकी, तो उस सूरत में क्या है कि यूट्यूब फेसबुक आपको ऑप्शन देता है, सॉरी गूगल आपको ऑप्शन देता है कि आप सीपीए के बेस पर ऐड चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम फेसबुक के दूसरे ऐड पे चलाते हैं तो वो उसकी जो का वर्क करने का काम करने का तरीका है वो है सीपीएम की बुनियाद पर, यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की वो आपसे पैसे चार्ज करता है। लेकिन जब आपको सीपीए मिल जाता है गूगल के ऊपर, ये वाला सीपीए नहीं, इसके अलावा, तो उसमें क्या है कि अब आपके वो आपसे गूगल उसी ही वक्त चार्ज करेगा जब परचेज होगी। 1000 इंप्रेशन मिल जाएंगे, 1 लाख इंप्रेशन मिल जाए, वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करता। वो उसी वक्त चार्ज करेगा जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन
किसी भी न्यू कंपेन में हम ये चीज हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास एक अच्छी जो है ना अमाउंट में कन्वर्जन डाटा ना हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर भी नहीं आएगा किसी भी किस्म का जब तक कि आपके पास वो कन्वर्जन ना हो। तो बेस्ट है कि आप स्टार्ट में मैक्सिमाइज कन्वर्जन को रखें कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे बजट में हमें रिजल्ट दिखाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर बजट वही 100 रुपये रख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है कंसिडरेशन की कि यार कम से कम बजट भाई तू 700 रुपये रख ले। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर दूं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप, जाहिर सी बात है, ये सिर्फ एक हमारी दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, वरना बजट आपको ठीक ठाक ही होना चाहिए खास तौर पे परचेज के लिए। ठीक है, तो आपको रिजल्ट थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको नहीं रख रहा। जितना मेरा बजट है, जाहिर सी बात है, मैं अब फेस गूगल की बात मानूं या अपनी जेब को देखूं, समझ रहे हैं? तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ देखें, कन्वर्जन के अंदर आपको जो है ना ये वीडियो पार्टनर्स के ऑप्शन को हटाने की इजाजत नहीं दे रहा है कि कन्वर्जन मैक्सिमाइज कन्वर्जन हमारा गोल है, अब कॉस्ट पर व्यू नहीं है। अब तो अब हम डिस्प्ले नेटवर्क को नहीं हटा सकते। अच्छा, अब उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर अब ऑप्शन देखें कि यहाँ एजेट्स में ऑप्शन आपको मिल रहा है एक, गेट अप टू 24% मोर कन्वर्जन बाय एडिंग एजेट्स, एड एडिशनल लिंक टू योर एड। अब जैसे हमने वीडियो डाली थी, इस तरह से अब हम साइट के लिंक्स डाल सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को बाद में जो है ना डालना मैं सही नहीं समझता कि डालें हम, लेकिन हम इस साइट के लिंक डाल सकते हैं। खासतौर पे अगर आपने कभी ऐड देखा हो, किसी बड़ी कंपनी को हम सर्च कर रहे हैं, तो उसका ऐड भी टॉप पे नजर आ रहा होता है, उसके अंदर सब पेजेस नजर आ रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको ऐड करने को कोई खास मकसद के हो आपका जानबूझ के, तो फिर आप ऐड कर लें, वरना यूट्यूब एडवर्टाइजिंग में इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिलेटेड वीडियोस आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है, जो कि इस वक्त हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग को, ऑडियंस सेगमेंट को, सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह एक ही लेसन में कवर करेंगे। एडवांस सेटिंग को भी हम उसी में देखेंगे, ये सब ऑडियंस के सेक्शन में आता है, ये वाला टॉप वाला। ठीक है, एड ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद हम वापस से अपने क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन के उसमें आ गए ऑप्शन में। तो हम वापस से अपनी वीडियोस की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ से हम अपनी इस वीडियो को, लिंक को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखें कि हमें कोई स्पेशल ऑप्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वही यूआरएल, कॉल टू एक्शन, ठीक है, हेडलाइन और दूसरी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है कि इन फीड ऐड लगाने की इजाजत नहीं दे रहा कन्वर्जन के अंदर, वो कह रहा है बस इन स्ट्रीम ऐड ही आपने चलाना है, क्योंकि इन स्ट्रीम में हमें बकायदा कॉल टू एक्शन मिलता है, जिसके बंदा कॉल उस पर क्लिक करके वो कन्वर्जन के जो मेन यूआरएल है उस पर पहुंच सकता है। लेकिन इन फीड वीडियो में हमें बकायदा खुद वीडियो के अंदर बताना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि आपने ये काम एक्शन लेना है। तो उसमें जो है ना वो एक्शन को सही से ट्रैक नहीं कर सकता यूट्यूब। तो इसलिए अगर आप कन्वर्जन चलाएंगे तो आपको इन स्ट्रीम वीडियो ऐड ही चलाना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आपकी वीडियो शॉर्ट हो, इस चीज को ध्यान में रखें। आप 1 घंटे की वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन जो 5 सेकंड के बाद ही भाग रहे हैं, वो आपकी पूरी वीडियो उस ऐड के तौर पर नहीं दिखेगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपने वही कॉल टू एक्शन, लॉन्ग हेडिंग, शॉर्ट हेडिंग डालनी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और आपका ऐड का नेम और आपकी कंपेन तैयार हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं सब चीज़ डाल देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले यूआरएल में अब आपको ये पाथ दिखा रहा है, यानी कि हैश टैग के साथ। अगर मैं दिखाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कहा प्रोडक्ट्स, डिस्प्ले यूआरएल सिर्फ दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स, वॉचेस। ठीक है, सॉरी, वॉचेस की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो अभी ये जो यूआरएल है वो नजर आएगा यहाँ पर लोगों को। उसके बाद कॉल टू एक्शन है हमारा, बाय नाउ, शॉप नाउ, जो भी रखना चाहे। उसके बाद हेडलाइन है हमारी, हेडलाइन क्योंकि हमारी सिर्फ 15 कैरेक्टर की है। तो जो भी होगा हमारा प्रोडक्ट बिजनेस, उसके मुताबिक आप रखेंगे। बेस्ट है कि आप किसी अच्छे कॉपीराइटर से ये सब चीज करवा लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप खुद भी थोड़ी सी क्रिएटिवली सोचेंगे यहाँ की अपने प्रोडक्ट के बिजनेस के मुताबिक, तो काफी अच्छी आप खुद ही बना लेंगे। उसके बाद लॉन्ग हेडिंग है। ठीक है, लेकिन ये अब हर जगह हर प्लेसमेंट में नजर नहीं आएगी।
लेकिन बेस्ट है कि आप इसको भी डालें ताकि आपको जहां पर लॉन्ग हेडिंग आपकी शो हो जिस प्लेसमेंट में, वहां पर आपकी फायदेमंद हो सके। बेस्ट स्पोर्ट्स वॉच फॉर मैन 2023। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ये मुझे कुछ सजेशन भी दे रहा है वैसे। मैं ही चलो ये डाल देता हूँ फिलहाल। तो अब ये मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी देखिए मुझे मोबाइल का प्रीव्यू दिख रहा है कि वो कहीं पर इस अंदाज में दिखेगा, जैसे मिसाल के तौर पर होम फीड है, इस तरह से दिख सकता है वो। कहीं पर वो जब इन स्ट्रीम में आएगा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो शॉप नाउ में दिखेगा, कोई कभी किसी अंदाज में दिखेगा, कभी किसी अंदाज में। अच्छा एक चीज मैं सॉरी भूल गया मैं, और वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो इसने वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट किया है, ये इसने किया है रिस्पॉन्सिव वीडियो ऐड। ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड के नेटवर्क में भी आता है, मैं इस चीज को मिस कर गया आगे कि डिस्प्ले में भी आपको रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर वीडियो में भी मिल गया। अब ये रिस्पॉन्सिव वीडियो क्या है, ये इन स्ट्रीम में भी दिखेगा, इन फीड में वीडियो में भी दिखेगा। देखिए ये स्किपेबल के तौर पे भी इन स्ट्रीम में दिखेगा और इन फीड में भी दिखाएगा। ये दोनों जगहों पे शो होगा जहां पर शो करवाना यूट्यूब चाहेगा। ठीक है, तो कहीं पर वो इस तरह स्किपेबल में दिखेगा तो आपको इस तरह से शॉप नाउ का बटन दिखेगा, तो कहीं पर इन फीड में वो इस अंदाज में दिखेगा कि उसको शॉप नाउ का कॉल टू एक्शन बकायदा दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव एड लगा दिया इसने। तो अभी हमारा एड तैयार है मुकम्मल तौर पे। कंपेन सिर्फ हमें ऑडियंस की जरूरत है, अगर हम ऑडियंस डाल दें तो हमारा कंपेन मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। तो अभी हमें ऑप्शन दे रहा है कि मिनिमम बजट आपको 116 रुपये पर डे होना चाहिए कन्वर्जन के हिसाब से। तो मैं इसको 200 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, 1000 कर लेता हूँ मैं, इतनी कंजूसी नहीं करता। क्रिएट कंपेन में करता हूँ। अभी हमारी कंपेन तैयार है। ठीक है, अभी हमें प्रीव्यू दिखाएगा कि हमने क्या कुछ किया है। तो आप यहाँ पर सारी अपनी जो आपने अब तक सेटिंग की होंगी वो सारी आप यहाँ पर देख लें। उसके बाद आप कहीं कहीं पर ये स्क्रीन मसला कर जाती है, तो आपके साथ भी ऐसा मसला हो तो गलती से भी इसको ओपन ना करें, इसको क्लोज कर दें उसके बाद ही। ठीक है, तो आप इसको देख लें आपके ऐड ग्रुप को, ऐड को, जब सब कुछ परफेक्ट हो, सही हो, आप इसको कंपेन को कंटिन्यू कर दें, आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि आप इसमें सेटिंग में जब चाहे आके अपनी कंपेन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आपने एक बार कंपेन बना दी तो उसके बाद नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमसे वो कंपेन ये लाइव नहीं आएगी क्योंकि हमने कोई पेमेंट मेथड इसमें नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो मैं पेमेंट मेथड की भी आपको चीजें बता देता हूँ कि आपने किस तरह से क्रिएट करना होता है ताकि आप बाद में इसको कर सकें। अब ये देखें कि हमारी जो होम पेज है, मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ। अब ये हमारा गूगल ऐड का होम पेज है। ठीक है, जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप कंपेन्स देखना चाहते हैं अपनी, तो कंपेन्स के सेक्शन में आएंगे, आपको सारी कंपेन्स यहाँ पर नजर आएंगी। किसी को ऑन ऑफ करना है आप इन्हें सिंपली यहाँ से ऑन ऑफ या रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस कंपेन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कंपेन में के ऐड ग्रुप लेवल में आ गया। ठीक है, अब ये हमारा ऐड ग्रुप लेवल है, हमारे ऐड जितने भी ऐड ग्रुप होंगे यहाँ नजर आएंगे। मैं इस में से ऐड ग्रुप क्रिएट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट उस कंपेन के अंदर ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। कंपेन की जो सारी सेटिंग है वो गायब हो जाएंगी, बाकी सिर्फ ऐड ग्रुप की सेटिंग हमारे पास रह जाएगी और ऐड की रह जाएगी। उसके बाद इसको मैं लीव करता हूँ। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें हमारा ऐड नजर आ जाएगा, जितनी भी वीडियोस इस एक ऐड ग्रुप में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेशली एक से ज्यादा वीडियोस खुद डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप वैसे ही हैं ऑलमोस्ट जैसे आपको फेसबुक और टिकटॉक में हमने अब तक देखी हैं, तो आप उनको अगर समझते हैं तो ये भी आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैं वापस से जो है ना कंपेन के अंदर, कंपेन ऐड ग्रुप में आ जाता हूँ क्योंकि हमारा दोनों का नाम सेम है इसलिए ये सही से नजर नहीं आ रहा उसे। तो अब ये हमारा ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप्स में आ जाओ। ये हमारा ऐड ग्रुप है, उसके अंदर आप देखेंगे सेटिंग आपको सेटिंग में नजर आ रही है जो कंपेनी की आपकी सारी सेटिंग थी। आप यहाँ से एक्सप्लोर करें इन ऑप्शंस को, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेसन लेसन में भी इंशाल्लाह काफी सारे ऑप्शन देखेंगे। तो आपको ये सारी सेटिंग नजर आ जाएगी, जो आपने चेंज करनी है आप कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेकिन फिलहाल मैं इस लेसन में आपको दिखाता हूँ कि हम अपने कंपेन के लिए प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर एक तो प्रोफाइल का ऑप्शन हमें दौरान ऐड अकाउंट के ही आ जाता है, लेकिन आप टूल्स एंड सेटिंग में जाएं, उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा समरी का, इस पर आप क्लिक करते हैं।
ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है समरी को ऑन करने में, लेकिन ये स गूगल का अपना इंटरफ़ेस है, अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी से स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर अब आप करेंसी चेंज नहीं कर सकेंगे। जो आपने एक बार करेंसी अकाउंट क्रिएट करने के दौरान डाल दी, वही करेंसी रहेगी। फिर बेशक आप कंट्री चेंज कर दें, लेकिन करेंसी चेंज नहीं होगी। तो जो भी आपकी कंट्री होगी, आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट है कि आप कंट्री और करेंसी अकाउंट क्रिएट करने के दौरान ही देख लें। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप उसके हिसाब से उसकी डिटेल्स डालेंगे। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है डालना चाहें तो। उसके बाद अपनी पेमेंट्स सिलेक्ट करेंगे, मैनुअल पेमेंट होनी चाहिए या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का तरीकाकार ये होगा कि एक थ्रेशोल्ड आपको दे देगा। जैसे वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा, आपसे कभी ₹100 ₹200, वो ₹200 आपसे चार्ज कर लेगा। जैसे ही आपकी कंपेन ₹100 खर्च करेंगी, ये चार्ज कर लेगा। तो जितना थ्रेशोल्ड होगा आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से चार्ज करता जाएगा। अगर आप मैनुअल रखेंगे तो आपको बकायदा पहले गूगल के अकाउंट में अपनी जो पेमेंट है उसको ऐड करना होगा मैनुअली, फिर वो कैम्पेन चलाएगा। और जैसे आपका बैलेंस खत्म होगा, वो कैम्पेन रुक जाएँगी। आपको दोबारा जो है ना कैम्पेन के लिए बैलेंस डालना होगा मैनुअली बार-बार, बार-बार। तो ऑटोमैटिक पेमेंट ज़्यादा बेस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ज़्यादा नज़र आ सकते हैं अगर आपकी कंट्री पाकिस्तान की बजाय यूनाइटेड स्टेट और दूसरी बड़ी कंट्रीज़ है, तो आपको वहाँ पर बकायदा ऑनलाइन बैंकिंग का भी ऑप्शन या कोई और ऑप्शन नज़र आ सकता है। उसके बाद आपने सिंपली अपने पेमेंट मेथड में कार्ड वगैरह डालना है। कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, सीवीसी जो खुफिया कोड उसके कार्ड के बैक पे होता है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम, उसके बाद आपने इसको एग्री कर देना है और सबमिट। आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? जब ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप इज़िली कैम्पेन भी रन कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ लें। अगर आ गई है तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। ऑर्गनाइज़ेशन में आपको सिर्फ बिज़नेस नेम का इज़ाफ़ा होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। उसके बाद एक चीज़ और, अब अगर आप किसी क्लाइंट से एक्सेस लेना चाहते हैं या किसी क्लाइंट को एक्सेस देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर हम जो है ना, उस किसी क्लाइंट का अकाउंट नहीं होता, हम अपने अकाउंट से उसको अकाउंट क्रिएट करके दे देते हैं। तो आपने एक्सेस एंड सिक्योरिटी के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम किसी और के लिए अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं, तो फिर हम उसको इस तरह से एक्सेस देंगे उसके एड मैनेजर का। और गूगल के ऊपर आप काफ़ी बड़ी तादाद में अकाउंट एक आईडी पे क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी मसला नहीं करेगा आपको। आप बेशक 10 अकाउंट एक साथ क्रिएट करें और चला लें, सस्पेंड नहीं होने वाली इतनी आसानी से। यहाँ तक कि आपकी पेमेंट मेथड आप गलत यूज़ ना कर दें कोई। तो सिंपली आपका एक्सेस है। यहाँ पर जितने भी यूज़र होंगे यहाँ पर नज़र आएँगे, उसके बाद जितने मैनेजर्स होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो सारे यहाँ पर नज़र आएँगे। इस वक़्त हमारे पास कोई मैनेजर नहीं है, सिर्फ़ एक ही है, एक्सेस है एडमिन लेवल का। और जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो स्टैंडर्ड है हमारा भी, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐड करने हैं किसी नए पर्सन को, तो इस प्लस के बटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने अगर किसी को मुकम्मल ओनरशिप समझ लो ट्रांसफर करनी है तो आप एडमिन को सिलेक्ट कर लें, वरना स्टैंडर्ड ठीक है। आप किसी क्लाइंट से एक्सेस लेना है तो आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं। इसमें आप सिर्फ जो यूज़ चीज़ें हेड यानी कि संभाल नहीं सकते, वो आप किसी यूज़र को ऐड नहीं कर सकते या मैनेजर को ऐड नहीं कर सकते या कोई प्रोडक्ट लिंक नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सब चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक्सेस हैं जो आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने किसी को ज़ाहिर-सी बात है किसी क्लाइंट का ऐड अकाउंट बनाया आपने, तो आप इसको एडमिन रख के एक्सेस दे दें। वरना आप स्टैंडर्ड एक्सेस उससे ले सकते हैं। एडमिन एक्सेस भी ले सकते हैं, उसके अपनी आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। उसको जो बोल दें अगर वो मान जाए तो वो आपको एक्सेस दे देगा। उसने सिंपली आपका ईमेल रखना है। उस ईमेल पे आपको इन्विटेशन रिसीव होगी और आपका काम कंप्लीट। मिसाल के तौर पर मैंने ये ईमेल रखता हूँ और सेंड इन्विटेशन। अब ये एडमिन की इन्विटेशन चली गई है। अभी ये अवेटिंग रिस्पॉन्स, जैसे मैं वहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, मैं भी एज़ अ एडमिन इसमें ऐड हो जाऊँगा। ठीक है? तो इस तरह से आप एक्सेस ले भी सकते हैं किसी से और किसी को एक्सेस दे भी सकते हैं। तो अब यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब एडवर्टाइजिंग कैंपेन की काफ़ी कुछ देखा है। सिर्फ़ अब एक सेक्शन हमारा रह गया है, वो है हमारा ऑडियंस का।
ठीक है, ऑडियंस का मुकम्मल लेसन हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेसन उसी के ऊपर करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कल।